क्या दिल्ली में चल रहा सीजेपी का प्रोटेस्ट अब तथाकथित देश विरोधियों का अड्डा बन चुका है? क्या ये प्रोटेस्ट वाकई छात्रों का है या फिर एक बार फिर देश के भविष्य की आड़ में एक ऐसा सिंडिकेट सक्रिय हो चुका है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ देश में अस्थिरता फैलाने का है? नीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। बस नाम रहेगा अल्लाह का। जी हाँ, सीधे शब्दों में कहें तो छात्रों का कथित यह मंच अब उन सरकार विरोधियों और चिर परिचित चेहरों का नया अड्डा बन चुका है जिन पर समय समय पर समाज को बांटने, माहौल को बिगाड़ने और यहाँ तक कि देश विरोध तक के गंभीर आरोप लग चुके हैं। मुद्दा चाहे जो भी हो, टूल किट वही पुरानी। आज इस विशेष रिपोर्ट में हम इस पूरे नाटक की तल्ख सच्चाई और इसमें शामिल चेहरों की पूरी कुंडली खोलेंगे। तब तक के लिए आप आयुध को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही खबरें पाने के लिए आप हमारे बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। इससे हर तथ्यात्मक रिपोर्ट आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। शुरुआत करते हैं इस महफिल के सबसे महान कलाकार और विवादित स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा से। ये वही कामरा साहब हैं जिन पर देश की सर्वोच्च अदालत की तौहीन करने के लिए अदालती अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस दर्ज हो चुका है। अब इनका शिक्षा या नीट परीक्षा से क्या लेना देना है, ये बात तो भगवान ही जाने, लेकिन छात्रों के इस मंच पर आकर इन्होंने जो रायता फैलाया उसने सबका ध्यान जरूर खींच लिया है। कामरा ने भारी भीड़ के सामने बाकायदा माइक संभालने पर एक बेहद भद्दा और सनातन विरोधी बयान दाग दिया। उसने कहा, यह सरकार सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति यानी कि मुकेश अंबानी का काम कर रही है। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। ये सरकार में कोई मोरालिटी नहीं है, कोई शर्म नहीं है। सोचिए, छात्रों के इस मंच पर यह बात हो रही थी। वाह भाई कामरा साहब, तालियां बजनी चाहिए आपकी इस क्रिएटिविटी पर, आपकी इस बेहुदगी पर। राजनीतिक नफरत में अंधे होकर हमारे आराध्य भगवान राम और माता सीता के पवित्र नाम को कॉर्पोरेट राजनीति में घसीट लाए। अब जैसे ही कामरा का ये घटिया बयान इंटरनेट पर आया तो लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। अब कई संगठन और आम जनता इस कथित कॉमेडियन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में कानूनी कार्रवाई और एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रही। अब वैसे कामरा जी पेपर लीक के मुद्दे में भी प्रभु श्री राम और माता सीता का अपमान करने से छात्रों का कौन सा भला होने वाला है? आप जरा देश को ये बता दीजिए, आप देश को ये समझा दीजिए कि आपकी ये बेहुदगी देश कब तक झेलता रहेगा और कब तक आपकी इस बेहुदगी पर हम जैसे कई लोग इस प्रकार की टिप्पणी करते रहेंगे। वैसे अगर आपको लगता है कि सिर्फ कामरा ही इस अड्डे की रौनक है तो आप थोड़े भोले। अब जरा इस आंदोलन में शामिल होने वाले दूसरे लोगों पर नजर डालिए। यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो तमाम विवादों में रह चुके हैं। इनमें से एक हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावत। इतिहास गवाह है कि जहां भी आंदोलन की आग सुलगती है ये भाई साहब वहां अपनी राजनीति चमकाने पहुंच जाते हैं। याद कीजिए साल 2017 की सहारनपुर हिंसा, जिसके बाद इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए लगाया गया था। शाहीन बाग में जामा मस्जिद की सीढ़ियों से सीएए विरोधी आंदोलन को हवा देनी हो या किसान आंदोलन में डेरा डालना हो, चंद्रशेखर आजाद का ट्रैक रिकॉर्ड चिल्ला चिल्ला कर ये कहता है कि वे छात्रों के हमदर्द तो कहीं से नहीं है, बल्कि अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए ऐसे मंचों को ढूंढते रहते हैं जहां से सरकार पर ठीक ठीक निशाना साध सके। और जहां सरकार विरोध का मेला हो वहां बॉलीवुड की परफेक्ट एक्टिविस्ट स्वरा भास्कर ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने वालों की पैरवी करने से लेकर हर उस जगह कैमरे के सामने खड़े होना जहां देश का माहौल खराब हो रहा हो, स्वरा भास्कर जी का ये पुराना शौक रहा है। इनके साथ ही मेघा पाटकर की वह लॉबी भी एक्टिव है जो संदिग्ध देश विरोधी फंडिंग एफसीआरए के आरोप को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर है। गजब का कॉम्बिनेशन है। मुद्दा छात्रों का है, मंच पर भीड़ उन लोगों की है जो लोग शिक्षा से कहीं से ताल्लुक तक नहीं रखते।
अब इस पूरे तमाशे की स्क्रिप्ट हूबहू वैसे ही लिखी जा रही है जैसे कभी शाहीन बाग या किसान आंदोलन की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। याद कीजिए, इसी मंच से वामपंथी एक्टिविस्ट नंदिता नारायण ने फैज की नज्म गाकर बस नाम रहेगा अल्लाह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। बस नाम रहेगा अल्लाह का, इसी लाइन से सबसे ज्यादा दुख हो रहा था राइट विंग को। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हाईएस्ट वेदांत है। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है। यहाँ से सनातन के लिए सरेआम अपमान होना और दूसरी तरफ एक खास धार्मिक एजेंडे को थोपा जाना, ये कौन सा छात्रों का आंदोलन बचा है। AISA और SFI जैसे वामपंथी छात्र संगठन जिन पर JNU में हिंदू विरोधी, हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप लगे हैं, वे आज इस आंदोलन की भाग्य विधाता बनकर बैठे हुए। यह वही पुराना टूलकिट फॉर्मूला है जो पहले छात्रों या किसानों को आगे करो और फिर विवादित बयानबाजी करो, हिंदुत्व के खिलाफ माहौल बनाओ और देश के खिलाफ माहौल बनाओ। ऐसे काम हमेशा से करते आया है। तथ्य बिल्कुल आईने की तरह साफ है और वे झूठ नहीं बोलते। नीट परीक्षा में धांधली हुई, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पीड़ित छात्रों को इंसाफ मिलना चाहिए, इस पर पूरे देश में कोई दो राय नहीं है। लेकिन छात्रों के गुस्से की आड़ लेकर, उनका इस्तेमाल कर और कोर्ट से फटकार खाए लोग, NSA के आरोपी, वामपंथी सिंडिकेट और भगवान सीताराम का मजाक उड़ाने वाले लोग अपने निजी एजेंडे के लिए काम करने लगे तो ये साफ हो जाता है कि आंदोलन अपने मूल रास्तों से कोसों दूर तक भटक चुका है। अब यह छात्रों की लड़ाई नहीं बल्कि देश विरोधियों और सरकार विरोधी ताकतों का एक मुकम्मल अड्डा बन चुका है। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? आपकी इस आंदोलन को लेकर क्या राय है? अपनी जरूरी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।